उसमें जान हम अपने जेब से डालते रहेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल खामोश बैठे भाई, बीवी से झगड़ा करके दुनिया है। हाँ भाई, हम ऐसे मुकारिर हैं कि इशा पढ़ के बैठते हैं और फजर तक सुनाते हैं। मैं भी नहीं थकता और जाने वाले को जाने भी नहीं देता, इसलिए आप लोग कमर कस के बैठिए, ठीक है? बैठेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बाद नाइब अमीर शरीयत या नाइब काजी हजरत मौलाना वसी अहमद साहब कासिमी दावत बरकातहुम, जिनका वलवला अंगेज खिताब होना बाकी है। बड़े लायक फाइल शहसवार यानी खिताबत के मैदान के शहसवार हैं वो, उनका खिताब होना है। और हम सब के इलाके के रहबर और मुरब्बी और रहनुमा हजरत कादी असरार साहब का भी खिताब होना है। तो इसलिए जाने का माहौल न बनाए, मैं चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ, जब तक हमारे अकाबिर उलमा यहाँ आ जाते हैं सर पे पगड़ी बांधने के लिए, बस उतना देर तक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई सूबों का सफर करते करते यहाँ आया और फिर यहाँ से सफर करते करते आखिरी प्रोग्राम जो है 17 मार्च को हमें कर करके इस साल के प्रोग्राम को हमने बंद किया है, क्योंकि करीब में रमजान आ रहा है। 5 मार्च को इंशाअल्लाह दिल्ली के सरजमीन पे आपका ये भाई रहेगा, इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अफरा तफरी का माहौल न बनाए। मैं शुक्रगुजार हूँ दारुल उलूम बिघोर हाट के तमाम इंतजामिया कमेटी का कि उन्होंने ये लबकुशाई करने के लिए मुझ जैसे कम फहम कम इल्म को दावत दी और मैं यहाँ आया। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बहुत ही ज्यादा करम फरमा और मोहसिन आरिफ भाई और एहसान भाई और दिगर नौजवानाने कमेटी जगलबारी और हमारे बिगोरहाट और इसी तरह माहीनगर खिचीटोला और ये अतराफ व अखलाफ से जितने मेरे तमाम रिश्तेदार दोस्त अहबाब आए हैं, मैं आप सब से इजाजत लेते हुए स्टेज पर जीनत बनी हुई उलमाए किराम के जो है शख्सियतों से इजाजत लेते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के इल्म व फन के आफ्ताब व महताब यहाँ बैठे हुए हैं। नौजवान मुकर्रीन और जो रिसर्च सेंटर से भी ताल्लुक़ रखते हैं और इल्म व फन के माहिर और हदीस के उस्ताद भी हैं, वो सब यहाँ पर बैठे हुए। मैं सबका जो है फर्दन फर्दन शुक्रगुजार हूँ और मुतशक्किर व ममनून हूँ। आइए मैं बात शुरू करता हूँ। मैंने कुरान के एक आयत से अपनी बात का आगाज किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इस कुरान को तुम ऐसा मत समझो कि बिगोर हाट में 3 साल में बच्चा हिफ्ज़ कर लिया बड़ा आसान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इस अमानत को अगर मैंने पहाड़ों पे पेश किया तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जमीन को दिया तो जमीन ने कहा मैं नहीं उठा सकता। जमीन कहने लगी कि मैं उठाने के मुतहम्मिल नहीं हूँ, मैं उठा नहीं सकती। आसमान ने एतराज कर दिया कि हम इसको जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। जमीन मना करती है, आसमान मना करता है, पहाड़ भी जो है आजिज आ जाते हैं, समंदर भी मना करने लगते हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस अमानत को इंसानों के सामने पेश किया तो हम सबके प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने अतहर को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के लिए महल बना करके पेश किया। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अरे इंसान तो ऐसा है कि वो नाआक़िबत है, नाआक़िबत अंदेश है, वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करने चाहता हूँ। आज कुरान के मुकद्दस की जो है तौहीन इंसान करता है। कैसे करता है वो इंसान? एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाता है, एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाता है। मदरसे के बच्चे को 300 रुपए देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होती, स्कूल में 3000 का फीस जमा कर देता है। गलत बात है सही बात है? बोलिए पीछे वाले। गवर्नमेंट में जमा करेगा 3000 नहीं 30,000 देंगे।
बिगौर में बच्चा पड़ेगा 300 रुपए देने के लिए मुफ्ती साहब को बार बार सिफारिश करनी पड़ती है, भाई तुम्हारा इस महीने का खर्ची बाकी है। यही तो है नाइंसाफी। यही हम साबित करते हैं कि कुरान हमें नहीं, हमें तो दुनिया की तालीम चाहिए। मैं वो मौलवी हूँ, मैं ये कहा करता हूँ, एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। हम कुरान की आयत को लैपटॉप पर रिसर्च करके कुरान की नौकरानी बना करके साइंस को साबित करेंगे कि यकीनन हमें कुरान की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, हमें इंजीनियर की भी जरूरत है, हमें दुनिया की हर तालीम में फस्तबिकुल खैरात। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुसलमान कौम वो है हर चीज में आगे बढ़ती है। ये डॉक्टर और इंजीनियर बनना भी इस वक्त नेमत का काम है। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो हाजी साहब का पेट का बीमारी है, इलाज कौन करेगा? कौन करेगा? बेटा बंबई में कमाता है, हाजी साहब फोन पे बात करना चाहता है, ये फोन कौन बनाएगा? बात फोन की आई तो सुनाओ। फोन की बात आई तो बताता चलो। मियाँ बीवी दोनों खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। इतने में आजकल की जो औरतें हैं ना, क्योंकि माए बहनें बहुत ज्यादा कसरत से आई हुई है, तो उनके लिए भी कुछ तोहफा होना चाहिए। तो माए बहनें तो एक खुशगवार माहौल में मियाँ बीवी जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक बीवी के दिमाग में कुछ घूमा और बीवी कहने लगी, ए फन्ना, बोले क्या आप हमसे मोहब्बत करते हैं? बोले क्यों नहीं भाई, तुम्हारे लिए जिंदगी भर बैल की तरह खट रहा हूं, लाहिल के बीच में जाता हूं, धूप होती है तब भी जाता हूं, बारिश होती है तब भी जाता हूं। वो सब बेकार की बात है। अरे तुमको मैं जान से चाहता हूं, जान से ज्यादा। बोले बेकार की बात है। तब ये नौजवान था, बड़ा मन चला, वो सोचा यार ये नहीं समझ रही है, इसको तो मोबाइल से बड़ी मोहब्बत है, मोबाइल से इश्क है, मोबाइल ही से इसका सोना जागना उठना बैठना, यहाँ तक के खाना बनाती है तो एक हाथ से मोबाइल देखती है, कैसे खाना बनाती है। और कभी कभी मोबाइल का प्रोग्राम देखते देखते दाल जल के राख हो जाए मगर पता भी नहीं चलता। तो अब नौजवान का दिमाग चला, उसने कहा मेरी जान इधर आओ, तुमसे मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं, बल्कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी ऐसी है जैसे ये मोबाइल देख रहे हो ना, ये मोबाइल और सिम। बोले कैसे? बोले ये मोबाइल तो 50,000 की है, मगर इसमें सिम ना हो तो क्या काम का? कोई काम का है? मोबाइल से सिम निकाल दीजिएगा तो कोई काम होगा भाई? नहीं होगा ना। तो बोला ये सिम और मोबाइल की तरह हमारा तुम्हारा कनेक्शन है, मैं मोबाइल हूं और तुम मेरा सिम हो। मजा आ गया। वो मोबाइल की दीवानी थी, ये सही मिसाल दिए तुम। अभी बैठो बैठो, एकदम कड़कदार चाय बना के पिलाती हूँ तुमको, खुशी में झूमने लगी। हमारी परवरिश ऐसे हो रही है आज बच्चियों की। अब ये बच्ची जो है चाय का तेतली लेकर के, चाय का जो है वो देगची लेकर के गई किचन में, चाय बना रही है, झूम झूम के बना रही है, मोबाइल देख रही है। अब ये नौजवान बड़ा चालाक था, बिगोर हाट का, इसने मोबाइल को उठा के चूमना शुरू किया। अरे यार तूने आज मेरी जान फिर बचा दी। बोले क्यों? बोला ये पगली को मालूम ही नहीं है कि चाइना वालों ने ऐसी मोबाइल बनाई, एक एक मोबाइल में 4-4 सिम है। कुछ नहीं समझ में आया आप लोग को। आप लोग को क्या आएगा? आप लोग तो चाय की दुकान के राजा है। आप लोग क्या कहा? एक मोबाइल में 4-4 सिम। हमारे नौजवानों का हाल ये, एक से पेट नहीं भर रहा है, इधर भी लाइन मार रहा है, उधर भी लाइन मार रहा है, उधर भी लाइन मार रहा है। समझ में आ रहा? और सबको दिलासा दिया हुआ शादी तुम्ही से होगी, शादी तुम्ही से होगी, कटिहार वाली को भी, सोनौली वाली को भी और दूसरी वाली को भी। बहरहाल
अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान की दौलत हमें दी है, इस दौलत की हिफाजत कीजिए। ये कुरान की मैं फजीलत आपको बता रहा हूं। कुरान एक ऐसी दौलत है, आपको एग्जाम्पल देके मैं समझाता चलूं बात को। होता क्या है, पहले दिन बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, पहला दिन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बल्ला, बी फॉर बिग, कुछ भी बनाइए। हम कहते हैं पढ़ाने वाला जरा मुसलमान बनाइए, पढ़ाने वाले के अंदर जरा ईमान की चाशनी और शरबत डालिए, पढ़ाने वाले के अंदर अल्लाह का नूर भर दीजिए, पढ़ाने वाले के अंदर ईमान की दौलत डाल दीजिए, पढ़ाने वाले के साथ रूह अफ़ज़ा की शरबत घोल के पिलाइए और उसको कहिए कि ए फॉर एप्पल पढ़ाओगे तब भी बच्चा पढ़ेगा, ए फॉर अल्लाह पढ़ाओगे तब भी बच्चा पढ़ेगा, मगर अल्लाह से इसका ताल्लुक हो जाएगा, ये अल्लाह वाला बन जाएगा। ए फॉर एप्पल पढ़ाओगे तो ये सफेद और फ्रूट के चक्कर में रह जाएगा। मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, दोनों में फर्क देखिए। एक बच्चा स्कूल में जाता है, एक बच्चा मदरसे में जाता है। स्कूल का बच्चा क्या करता है, बच्चा बाप जो है बिगोर हाट में जाता है, एक बैग खरीदता है, बैग खरीदने के बाद एक किताब खरीदता है, किताब खरीद के बैग में डालता है, बैग में डालने के बाद उस बच्चे के पीठ में लटकाता है कि नहीं? मैं आसमान की बात नहीं करता, मैं जमीन की बात करता हूँ। जो आप लोग करते हो, जो मैं करता हूँ, जो सब करते हैं, वो मैं कह रहा हूँ। समझ में आ रही है आप लोग को बात? अगर आ रही है तो जोर से बोलिए, आ रही है। देखो क्या करता है, स्कूल का बैग इधर डाला, पहला दिन जा रहा है बच्चा,